अजनबी सी है ये जिंदगी और वक्त की तेज रफ्तार है कि अजनबी सी है ये जिंदगी और वक्त की तेज रफ्तार है। किस्मत में कुछ भी नहीं और दर्द हजार है और दर्द हजार है। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और रक्षाबंधन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। चलिए आज का क्लास देख लेते हैं क्या है। 12th बोर्ड एग्जाम 2022 तिरछी जो चैप्टर है जो कि उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया है। यह जो मेरा चैप्टर जो सीरीज चल रहा है टॉप 30 MBBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, और इस सीरीज का यह 12वां क्लास है और 12वां चैप्टर है। अगर आप अभी तक मेरा 11 क्लास नहीं देखे हो तो 11 चैप्टर और 11 क्लास जो नहीं देखे हो उसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। 12th हिंदी सब्जेक्ट वहां पर जाकर आप लोग क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में चले जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आपका कम समय लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वेलकम टू माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। उदय प्रकाश द्वारा तीसरी चैप्टर लिखा गया 12th हिंदी VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए यहाँ से आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि अजनबी सी है ये जिंदगी और वक्त की तेज रफ्तार है। किस्मत में कुछ भी नहीं और दर्द हजार है। दर्द तो होती ही रहती है, इसको कुछ हम लोगों को लेना देना नहीं, बस अपने कर्म तो करते जाना है, फल मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग चाहते हो 90% to 92% मार्क्स आएगी, बस आप लोग क्लास पर ध्यान देते रहो और क्लास करते रहो। चलिए, जो फर्स्ट प्रश्न है, तिरछी कहानी के लेखक कौन है? तिरछी जो कहानी है उसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें सभी। तो तिरछी कहानी के लेखक कौन है? जैसा कि हमने अभी भी बताया है, तिरछी कहानी के लेखक जो है वे उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश तिरछी कहानी के लेखक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, तिरछी कैसी कहानी है? क्या है? तिरछी कैसी कहानी है, 2 नंबर में है। तो तिरछी मनोवैज्ञानिक कहानी है, संस्कृति कहानी है, प्रतीकात्मक कहानी या फिर इनमें सभी, ऑल ऑफ दिस। तो जो यह तिरछी कहानी है वह कैसी कहानी है? बिल्कुल, तिरछी जो है वे प्रतीकात्मक कहानी का है, प्रतीकात्मक कहानी है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न में है, तिरछी क्या होता है? तिरछी जो है वह क्या होता है? तो तिरछी जो है वह एक दरियाई घोड़ा है, बिस्खान है या फिर सौंफ है या फिर मछली है। तो तिरछी जो है वह क्या है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था, तिरछी जो है वह है विष-खापड़। क्या है? विष-खापड़, जहरीला लिजाई। क्या है? विष-खापड़, जहरीला लिजाई। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आपका इसका क्या होगा? आपका ऑप्शन जो है बी सही है। तिरछी क्या है? तिरछी एक विष-खापड़, जहरीला लिजाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका 4 नंबर में है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया है? जो कि तिरछी चैप्टर के लेखक है उदय प्रकाश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तिरछी चैप्टर के लेखक कौन है? तो तिरछी चैप्टर के लेखक उदय प्रकाश जी है। तो उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया है? इंडिया टुडे, उसके बाद है बाइबल या फिर एमिनेंस या फिर सोल्जर। तो किस पत्रिका का संपादन उदय प्रकाश जी ने किए हैं 4 नंबर में? बिल्कुल, जो है एमिनेंस जो है, इसी पत्रिका का आपका ऑप्शन सी है, एमिनेंस। एमिनेंस पत्रिका का संपादन उदय प्रकाश जी ने किया है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में किया है। 5 नंबर में है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग ने काम लिया? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम लिया? ठीक है, काम किया। जो कि उदय प्रकाश जी है वो किसी न किसी, कहीं ना कहीं तो काम किए हैं। तो वे किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किए हैं, अपना समय व्यक्त किए हैं? तो 5 नंबर में आपका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? इंडिया टुडे, दिनमान, एनिमेंस या फिर सोल्जर। आपका सेमी ऑप्शन है। ठीक है, सिर्फ एक फर्क है, क्या है? सेमी ऑप्शन है। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है 5 नंबर में? तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, दिनमान में काम किया। जो दिनमान पत्रिका है इसी में उदय प्रकाश जी ने अपना काम किया। किसमें? दिनमान में अपना काम किया है उदय प्रकाश जी ने। और आपका 4 नंबर क्या था कि उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया है? तो एमिनेंस पत्रिका का संपादन किया है। और उदय प्रकाश जी ने जिस पत्रिका में काम किया है, अपना समय व्यक्त किया है, वो है दिनमान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है उदय प्रकाश। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर में, उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या है? तो राम स्वरथ प्रसाद या फिर राम किशोर प्रसाद या फिर राम नारायण प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? राम स्वरथ प्रसाद, राम किशोर प्रसाद, राम नारायण प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा 6 नंबर का आंसर? बिल्कुल, 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, राम स्वरथ प्रसाद, जो कि उदय प्रकाश जी के पिता का नाम है। क्या है? राम स्वरथ प्रसाद उदय प्रकाश के
पिता का नाम है? क्या है नाम उदय प्रकाश के पिता का? उदय प्रकाश के पिता का नाम राम स्वरूप प्रसाद, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका, पंडित राम अवतार क्या थे? जो पंडित राम अवतार का चित्रण किया गया है वे पंडित राम अवतार क्या थे? तो ज्योतिष थे, वैद्य थे, ज्योतिष और वैद्य दोनों थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे? तो क्या थे? ज्योतिष थे या फिर वैद्य थे, बोध थे, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 7 नंबर का, समय कम है। बिल्कुल 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। वे ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे, बोथ। क्या हो जाएगा? बोथ। ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे, ए और बी दोनों सही है, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? ज्योतिष और बोध दोनों थे पंडित राम अवतार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 8 नंबर में। 8 नंबर है, कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? जो कहानीकार है वो तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो ज्योति के साथ, सानू के साथ, थानू के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 8 नंबर का। बिल्कुल, कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने जंगल में थानू के साथ गया था। किसके गया था? थानू के साथ गया था, समझिए, थानू के साथ तिरछीकार तिरछी को जलाने के लिए जंगल में थानू के साथ गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है 9 नंबर में है, तिरछी को कैसे कहानी माना जाता है? जो तिरछी है उसको कैसी कहानी माना जाता है? आदर्शवादी कहानी, जादुई अर्थात की कहानी, या फिर ज्योतिष वैद्य की कहानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तिरछी को कैसी कहानी माना जाता है 9 नंबर में? बिल्कुल, तिरछी को जो है वे जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है। क्या कहा माना जाता है? जादुई यथार्थ की कहानी तिरछी को माना जाता है। आपका ऑप्शन बी सही है। क्या है? जादुई यथार्थ की कहानी किसको माना जाता है? तो जादुई यथार्थ की कहानी तिरछी को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 9 नंबर 10 नंबर में। 10 नंबर जो प्रश्न है, तिरछी कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तिरछी कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार से है, कहानीकार की माँ से है, या फिर कहानीकार के पिता से, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो किससे है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तिरछी कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो तिरछी कहानी के केंद्रीय घटना का जो संबंध है वे कहानीकार के पिता से। किससे है? कहानीकार के पिता से तिरछी कहानी के घटना का, केंद्रीय घटना का संबंध है। चलिए 11 नंबर में क्या है? 11 नंबर में आपका, लेखक को किसने बताया कि तिरछी तिरछी हुआ, ठीक है, तिरिस है यहाँ पे, तिरिस में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। लेखक को किसने बताया कि तिरछ में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? मां ने, पंडित राम अवतार ने, पिता ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तब तक हम एक मोटिवेशन की याद फिर से दोहराना चाहेंगे कि बाद में अफसोस करने से अच्छा पहले ही कदर कर लो, कि बाद में अफसोस करने से अच्छा पहले ही कदर कर लो, क्योंकि जाने के बाद ना शख्स लौटेगा और ना बीता हुआ वक्त लौटेगा। ठीक है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को बाद में अफसोस करने से अच्छा पहले ही कदर कर लो, कदर उसका भाव कर लो, क्योंकि जाने के बाद ना शख्स लौटेगा हुआ और ना ही वैसा वक्त लौटेगा। तो चलिए यह क्या है? तो 11 नंबर में, लेखक को किसने बताया कि तिरछी में काली नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तो पंडित राम अवतार जी ने बताया कि लेखक पंडित राम अवतार जी जो थे, जिनका चरित्र वर्णन किया गया है, उन्होंने बताया लेखक को कि तिरछी में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। किसने बताया था? तो पंडित राम अवतार जी ने। चलिए अगला जो प्रश्न है 12 नंबर में, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? तो क्या 300 के नोट होते हैं क्या? नहीं होते हैं, पता नहीं, इसमें तो दिया गया है 300 के 3 नोट। तो मां ने, पंडित राम अवतार ने, पिता ने, या फिर डॉक्टर ने? तो किसने दिया लेखक को 300 के 3 नोट? बिल्कुल, आपका हो जाएगा 12 नंबर का डी, डॉक्टर ने। क्या? डॉक्टर ने लेखक को 300 के 3 नोट दिए। कितने सौ के? 300 के 3 नोट दिए थे। आप यहाँ पे याद रखिए, 300 के 3 नोट डॉक्टर पंत जी ने दिए थे। ठीक है, डॉक्टर पंत जी। चलिए 13 नंबर क्या है? 13 नंबर में है आपका, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक जो है उसको सपने में क्या करने की आदत थी? चलने की आदत थी, रोने की आदत थी, बोलने और चीखने की आदत थी, या फिर हंसने की आदत थी? तो लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी। किसकी आदत थी? लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी, बोलने और चीखने की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 14 नंबर क्या है? 14 नंबर में, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को
जरूर देखना चाहिए। दशहरे के दिन उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन, ठीक है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? ऐसा कौन सा चिड़िया है जिसको दशहरे के दिन जरूर देखना चाहिए? चलिए हम भी देखते हैं इसको। तोता, नीलकंठ, तोता, नीलकंठ, कौवा, हंस, किसको देखना चाहिए 14 नंबर में? तो 14 नंबर का आपका बी हो जाएगा, ठीक है, नीलकंठ। नीलकंठ जो पक्षी होते हैं उसको दशहरे के दिन देखना अच्छी बात है, उसको देखना चाहिए, जो कि उदय प्रकाश के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। उनके अनुसार बताया गया है कि दशहरे के दिन नीलकंठ चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर में, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो उदय प्रकाश की कहानी तिरिच है या फिर उसने कहा था, शिक्षा, बातचीत। तो क्या है उदय प्रकाश की कहानी? बिल्कुल, उदय प्रकाश की जो कहानी है वह है तिरिच। क्या है? तिरिच जो कहानी है वह उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। तो तिरिच कहानी उदय प्रकाश जी की कहानी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 16 नंबर जो है, 16 नंबर में है आपका, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत, यह आदत है, यह किसने बताया? कहानीकार जो है उसको सपने में बोलने और चीखने का आदत है, यह बात किसने स्पष्ट किया, किसने बताया? तो कहानीकार की माँ ने, कहानीकार के पिता ने, कहानीकार के चाचा ने, या फिर कहानीकार की भाभी ने। 4 ऑप्शन है, किसने बताया 16 नंबर में? बिल्कुल, कहानीकार की जो माँ है उन्होंने बताया कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, ठीक है। कहानीकार की माँ ने बताया। किसने बताया? कहानीकार की माँ ने क्या बताया? कि लेखक कहानीकार को सपने में चीखने और बोलने की आदत है। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या है। 17 नंबर जो है, लेखक के दुःस्वप्न, लेखक है जो दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? जो दुखद सपन जो थे, लेखक को आया था दुखद सपन, उसमें खतरनाक पात्र कौन थे? शेर तथा तिरछी, हाथी तथा तिरछी, तिरिछ तथा बाघ, या फिर तिरिछ है, ठीक है, तिरछी नहीं है, तिरिछ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है? शेर तथा तिरिछ, हाथी तथा तिरिछ, तिरिछ तथा बाघ, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा 17 नंबर का? बिल्कुल 17 नंबर का हो जाएगा हाथी तथा तिरिछ, जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे बी। हाथी तथा तिरिछ जो है लेखक के सपने में खतरनाक पात्र को निभा रहा है। हाथी तथा तिरिछ, कौन? हाथी तथा तिरिछ जो है वो लेखक को खतरनाक सपने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। चलिए अगला जो प्रश्न है 18 नंबर में, क्या 18 नंबर में, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी जो है हमारे तिरिछ चैप्टर के लेखक उदय प्रकाश, उनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 ईस्वी को, या फिर 12 जनवरी 1952 ईस्वी को, 12 फरवरी 1953 ईस्वी को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 18 नंबर में क्या होगा? बिल्कुल 18 नंबर जो है 1 जनवरी 1952 ईस्वी को नए साल के दिन इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। याद रखिएगा आप लोग, नए साल के दिन, ठीक है, न्यू हैप्पी न्यू ईयर के दिन उनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था न्यू ईयर के दिन? तो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में। चलिए जो आपका 19 नंबर जो है, 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर क्या है? पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? जो उनकी पिताजी है उनकी मृत्यु कैसे होती है? तिरिछ के काटने से, दुर्घटना से, उसके बाद मानसिक सदमे और अधिक अधिक रक्त श्रावण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिक रक्त जो उनमें श्राव होने लगा उससे, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 19 नंबर का? बिल्कुल, पिताजी की मृत्यु, जो लेखक है, लेखक के पिताजी की जो मृत्यु हुई वे मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव से हुई। क्या हुई? और मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव से उनकी पिताजी की, लेखक के पिताजी की मृत्यु हुई। चलिए 20 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। उससे पहले फिर से हम दोहराना चाहेंगे 2 शब्द। अजनबी सी है ए जिंदगी और वक्त की तेज रफ्तार है, कि अजनबी सी है ए जिंदगी और वक्त की तेज रफ्तार है, किस्मत में कुछ भी नहीं और दर्द हजार है, कि किस्मत में कुछ भी नहीं दर्द हजार है, बाद में अफसोस करने से अच्छा पहले ही कदर कर लो, कि बाद में अफसोस करने से अच्छा पहले ही कदर कर लो, क्योंकि जाने के बाद शख्स लौटेगा ना, बीता हुआ वक्त लौटेगा। तो चलिए इसी के साथ हम 20वां जो प्रश्न है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 20 प्रश्न क्या है? कौन सी कहानी उदय प्रकाश की है? तिरिछ कहानी है, दरियाई घोड़ा है, या फिर पीली छतरी वाली लड़की है, या फिर इनमें सभी। तो 20 नंबर में क्या है? कौन सी कहानी है जो कि उदय प्रकाश की है? तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा? इनमें सभी। क्या है? इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज। तिरिछ, दरियाई घोड़ा, क्या क्या है इनकी कहानी? तिरिछ, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, इनमें सभी, ठीक है। तो आपका आज की क्लास में हम 20 प्रश्न करा पाएंगे, जो हमारा 30 टॉप एमवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सीरीज चल रहा है उसमें किसी क्लास में 30, किसी क्लास में 20, किसी क्लास में 25, किसी क्लास में 15 ही प्रश्न करा पाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि हम लाने वाले हैं बहुत जल्द
1980 से लेकर के 2021 तक का सफर, 1980 से लेकर 2021 तक परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्न को, तो उसका टाइपिंग चल रही है, हर एक क्लास में हम बोलते हैं, बस बहुत बहुत जल्द आने वाली है, उसका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और कुछ वीडियो अपलोड है, अगर आप लोग अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। कुछ क्लास करा दिया गया है, कुछ क्लास बाकी, बहुत ज्यादा क्लास बाकी है, लेकिन कुछ क्लास करा दिया गया है। आप सभी देखिएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और हिंदी का कुछ क्लास करा दिया गया। तो चलिए आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी क्लास को, और बने रहिएगा आप लोग। फिर कल सुबह में 7:30 पर सुबह में ज्वाइन कर लीजिएगा, और रात को 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो सर क्लास देंगे उस तरह क्लास करते रहिएगा।